एवरीवन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ऐसा सैम्पलिंग है जो कि बायस्ड होता है और सेलेक्टिंग यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन यूजिंग नॉन रैंडम मेथड। इसमें रैंडमली चूज़ नहीं करते हो और आपका बायस इसमें रहता है और आपके रिसर्चर के कन्वीनियंस के हिसाब से डाटा कलेक्ट होता है। तो इस टाइप के सैम्पलिंग को हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी उसको ईजी पड़ता है उसके हिसाब से वो जब सैंपल सेलेक्ट करता है तो उसको हम लोग कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, इसको चेन रेफरल सैम्पलिंग या फिर नेटवर्क सैम्पलिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आप कुछ क्वेश्चनायर बनाए और अपने रिलेटिव्स को दिए, ठीक है, और जैसे जो ग्रेजुएट किया है या 10 पास है या 12 पास है, तो जैसे 12 पास वाले के लिए तो आप अपने रिलेटिव को दी और फिर रिलेटिव है जो वो जानते हैं 12 पास को, उसको पास ऑन करेंगे। तो इस तरह से पास करते करते एक नए चेन बन जाएगा। तो इसीलिए स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम लोग चेन सैम्पलिंग भी कहते हैं। ऊपर डायग्राम में भी मैंने समझाने की कोशिश की। उसके बाद कोटा सैम्पलिंग। कोटा में क्या होता है, जैसे आप जानते हो हर चीज़ का कोटा है। एडमिशन लो यूनिवर्सिटी में, उसका कोटा, जॉब में कोटा। तो जैसे SC ST का कोटा है, OBC का कोटा है, तो मतलब कुछ क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे जब आप सैंपल सेलेक्ट करते हो तो उसको कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। फिर उसके बाद है पर्पसिव और जजमेंट सैम्पलिंग। पर्पसिव जजमेंट सैम्पलिंग का क्या होता है कि सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन रिसर्चर जजमेंट। इसमें रिसर्चर का जो भी जजमेंट होगा उसके बेसिस पे जब सैम्पलिंग सेलेक्ट करते हैं उसको पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग बोलते हैं। कोटा सैम्पलिंग जो है इसमें क्राइटेरिया आप ये समझ के। उसके बाद स्नोबॉल सैम्पलिंग, यूज व्हेन टारगेट पॉपुलेशन कैन नॉट बी इजीली लोकेटेड। स्नोबॉल सैम्पलिंग तब हम लोग यूज करते हैं जब हमारा जो पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन, वो इजीली लोकेट नहीं हो सकता है। जैसे कि ड्रग एडिक्ट का, या फिर हम लोग जानते हैं रेड लाइट एरिया का यदि स्टडी कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, जैसे एक ड्रग एडिक्ट कैन मे लीड टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द अदर। जैसे आप एक कोई ड्रग एडिक्ट को लिए, उससे आपको और भी जानकारी पता चलेगा कि और कौन कौन है, कहाँ पे एरिया है जहाँ पे ये लोग हैं, और एक से आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, जुड़ता ही जाएगा। तो ये एक तरह का है कि नेटवर्क क्रिएट होता है। तो उस तरह की सैम्पलिंग को हम लोग स्नोबॉल सैम्पलिंग। कन्वीनियंस तो जानते हो, पार्टिसिपेंट अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जब सैम्पलिंग यूज कर लेता है तो उसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे रिसर्च स्टेप आफ्टर डाटा कलेक्शन। और हाँ, ये सॉरी, एक मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी होता है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, आप यहाँ पे देखो, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो है इट